पानी के लिए हम लोग को परेशानी बहुत होती थी। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर से हम लोग पानी लाते थे। पोखरा या तालाब या मैदान में जाते थे तो उधर एक इज्जत का भी डर रहता था। जब मैं प्रेग्नेंट थी, बाहर शौच के लिए जाती थी, सांप काट दे, कीड़ा मकोड़ा, उन सब का खतरा रहता था। जब पानी का यूज हम लोग करते थे, नल का, चापाकल का, कुआं का, तो हम लोग को जैसे डायरिया हुआ, लूज मोशन हुआ, ऐसे ऐसे बीमारी का शिकार होता था, बार बार बीमार होते थे। हम स्वच्छता को लेकर मेंटर के रूप में काम करते हैं गांव-गांव दीदी लोग के साथ। तो हम लोग जैसे गांव-गांव जाके एसएचजी में, वीओ में बैठकर पीने का पानी को भंडारण एवं शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग, मीटिंग, हम लोग बहुत जागरूकता मीटिंग किए, बैनर के द्वारा, कभी कभी रंगोली के द्वारा। शौचालय था, गड्ढा छोटा था, पैन भी खराब था और दरवाजा नहीं था। इस तरह दीदी लोग शौचालय में ना वो लकड़ी, घूंटो वही सब रखते थे। शौचालय यूज करने का लायक नहीं था। गांव में दीदी लोगों के साथ पेयजल स्वच्छता के बारे में मीटिंग बैठाते हैं, दीदी लोगों से बातचीत करते हैं और दीदी लोग का जो चापाकल का पानी उपयोग करती है वो सब चापाकल का पानी हम लोग जांच करते हैं और दीदी लोगों को बताते हैं कि जो चापाकल उन लोग पानी उपयोग करती है वो पानी पीने योग्य है कि नहीं है। और इसी के थ्रू हम लोग उन लोगों को फिल्टर रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। बेसिकली देखेंगे मेंटर दीदी गांव की ही दीदी होती हैं जो कि अमंग द कम्युनिटी आती हैं। मोबिलाइजेशन एक फैक्टर होता है जो दीदियां बहुत अच्छे से कर पाती हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मेंटर दीदी हो तो वो मोबिलाइज करके और काम कर पाएँ। बाकी टेक्निकल के लिए प्रदान उनको टाइम टू टाइम उनका टीओटी करवाते रहती है। सबसे पहले तो हम लोग वेस्टलैंड सर्वे जब किए थे तो गांव में उसमें कोशिश किए थे कि किनके घर में टॉयलेट है, किनके घर में स्नान घर है, किनके घर में पानी पीने की सुरक्षित व्यवस्था है। स्वच्छता का मुद्दों का अगर बात करें तो उसमें लोगों में एक लेवल का जानकारी था, पर लोग उसको अपना हैबिट में नहीं लेके आ रहे थे। तो इसके लिए शुरुआती दौर में हम लोग गांव में पीआरए एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश किए हैं कि गांव में एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है और उसको कहाँ पे गैप है और उस पर हम लोग किस तरीके से आगे इंटरवेन कर सकते हैं। रंगोली के माध्यम से ये समझाते हैं, मतलब गांव में किधर गली है, लोग शौच करने किधर जाते हैं, जैसे खेत बाड़ी वगैरह हरा रंग से, और जो शौच करते हैं उसका कलर पीला रहता है। तो पीला रंग देखने से दीदी लोग के मन में थोड़ा सा घृणा आता है कि मतलब सही में हम लोग का गांव इतना गंदा रहता है। प्रदान में हम लोग लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट लाने का कम्युनिटी इनिशिएटिव के साथ बहुत दिन से काम कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल पॉवर्टी का स्टेटस उनका चेंज नहीं हो रहा था। कुछ हिंड्रेंसेस था जो उनको पुल बैक कर रही थी। प्रदान और water.org का कंबाइंड एफर्ट है जो हम अराउंड 95% ऑफ हाउस होल्ड तक अभी तक रीच आउट कर पाए हैं और इसमें अराउंड 30 करोड़ लोन मोबिलाइज हो पाया है। Water.org project is around water and sanitation, credit-based water and sanitation, which is in a new concept for the rural areas, especially the areas dominated by tribals, who are the small marginal holders, who have very low income. They all migrate most of the time. वॉश क्रेडिट जैसे कि आपका हम लोग ग्रुप से लोन दिलाते हैं दीदी को, तो आपका शौचालय के लिए ले सकते हैं, आपका फिल्टर के लिए ले सकते हैं, फिर आपका जैसे नल कनेक्शन, पानी कनेक्शन अगर हो सकता है तो उसमें भी दीदी लोन ले सकते हैं। दीदी के हम नीलम दी को 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो क्या सभी दीदी लोग सहमति है? पहले बड़ी बीमार पड़ो हली, अभी ना बीमार पड़े लगली। जब फिल्टर के चर्चा भेल तब फिल्टर ले लिए, तब फिल्टर के पानी पिए लगली, तब वैसा ना बीमार पड़े लगली। नल जल योजना घर में आया है तो हम लोग का किसी समय भी पानी मिलता है, समय बचता है और पानी भी स्वच्छ मिल रहा है।
पहले सरकारी बाथरूम था और इसलिए उसमें थोड़ा अति था, तो मरम्मत के लिए समूह से लोन लिए 30,000 और बड़ा करवाएं। कम्पाउंड इसलिए सोच के लिए है ना कि जैसे कि अभी तो हम चल फिर रहे हैं, अभी तो कहीं भी जाके शौचालय कर सकते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा हो या तबीयत खराब हो, ज़्यादा कोई सीरियस हो जाता है, उस समय ज़मीन पे नहीं बैठ पाता है, तो कम्पाउंड उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोन लेकर के तो हम यही बनाए हैं कि देखते हैं, मेरा 5 बेटी है तो नहाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए लड़की का इज्जत बचाने के लिए हम लोन लिए और बाथरूम बनाए।